रही है? यस सर। दिखाई दे रही है ना सबको? यस सर। तो अब सुनो, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस में रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस क्या क्या होते हैं कि एज यूजुअल हम लोग को सर्टन चीज एक बोलते ना, इलेक्शन प्रोसेस को हर बार हम लोग कैसे इम्प्रूव कर, क्योंकि देखो ये एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग को खोना नहीं है। एक भी अगर चीज अगर इसके अंदर से मिस हो गया ना, तो पीपल क्या करेगा, इसको फिर बहिष्कार कर देगा, इसको पूरा क्या, बरोबर है। वी डोंट वांट टू लूज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। आने वाले नियर फ्यूचर में भी वोटिंग का महत्व इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सर्टन रिफॉर्म, सर्टन चेंजेस हम लोग को सरकार ने दिया गया है। वो सर्टन चेंजेस, सर्टन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग इसके अंदर स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो दिया गया है यहाँ पे, इलेक्शंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब वो हर बार 5 साल में ही आता है कि नहीं आता है? कभी ऐसा हुआ है कि 3 साल में, 2 साल में हुआ है? नहीं। 6 मंथ्स में हुआ है? नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कुछ कुछ प्लेसेस पे होता है, वो भी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्शंस, बाय इलेक्शन, मल्टी पार्टी इलेक्शंस कैसे होते हैं, बट नॉर्मली देखने जाएंगे तो गैप है उसका, वो 5 years इज फिक्स्ड। द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन election. Electoral process becomes reliable if election process gets improved. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव होना चाहिए ना। हर बार नए नए टेक्निक्स, नए नए रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम आउट करना जरूरी है। सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। अब हम लोग ये रिफॉर्म्स चेंजेस देखेंगे। सबसे पहला चेंजेस दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। अब मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे दिया है, व्हाट विल बी दिस इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। मुझे बताओ, अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स को बढ़ा देंगे हम लोग, तो इसका प्रभाव क्या होगा? अच्छा प्रभाव होगा, गलत होगा, क्या होगा एज कम्पेयर? अच्छा होगा सर। अच्छा होगा। किस बिना पे तुम लोग बोल रहे हो कि अच्छा होगा? व्हाई? एनी गुड रीजंस, वैलिड रीजंस कोई बता सकता है? देखो, इंक्रीज अगर हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं बाय 50%, वैसे भी हम लोग ने देखा है ना, महाराष्ट्र में तो 50% ही दिया है, बरोबर है। 33 से 50 किया था, याद है ना, हम लोग ने लेसन में स्टडी किया था कैंडिडेचर। तो इससे क्या होगा ना, जो वुमेन्स लोग का जो प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज, ये सब चीजें क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सरकार क्या बोल रही है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, उनको भी इस बोलते ना फील्ड में आने दो ज्यादा करके, जो केपेबल है, जो वैल्यूएबल है, जिनको पता है कि इलेक्शंस कैसा करना है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको उस फील्ड में आने का मौका दो। समझ में आया पॉइंट? किसी को डाउट? नो सर। ओके, अभी देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उन्होंने जो भी नॉमिनेशन है, कैंडिडेचर है, वो कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को नहीं देना है। इसका क्यों, क्या इफेक्ट है मुझे बताओ? सर वो क्रिमिनल वालों को क्यों नहीं देना है? मिस यूज कर सकता है पावर का। मिस पावर कर सकता है। अभी अगर मैं मेरे पार्टी के बारे में सोचूं, मैं जानता हूँ कि मेरे एरिया में ये नामी गुंडा है, इज अ फेमस गुन, उसके थ्रू से मैं जानता हूँ कि मेरे को बहुत सारा वोट्स आ सकता है, मिल सकता है, तो मैं तो मेरे पॉलिटिकल पार्टी का ही सोचूंगा ना, कि मैं जनता के लिए सोचूंगा। व्हाट डू यू से? बताओ एनीबॉडी? देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रिया यादव राजेश कुमार इज अ फेमस गुन, शी इज ओके, बट अगर मैं उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूँ 4-5 मर्डर किया है, 2-4 बैंक रॉबरी की है उसने, नो डाउट, ठीक है। तो अगर मैं उसको देता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे वोटिंग पावर तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाए, बरोबर है, बट कोर्ट से मुझे परमिशन मिलेगा क्या? मुझे बताओ, मेरे को दिया है। We must strictly follow the decision given by the court in this respect. और सबसे पहली बात, मैंने चलो कैंडिडेचर प्रिया यादव को सिलेक्ट भी कर दिया, नो डाउट, बट क्या इलेक्शन कमीशन उसको ग्रीन सिग्नल देगा क्या? क्योंकि पहला नॉमिनेशन फॉर्म किसके पास जाएगा? इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा ना, वो सिलेक्ट करेगा कि नहीं? वो ग्रीन सिग्नल देगा, अपनी सहमति देगा, तभी तो मैं उसको
कैंडिडेचर के लिए डाल सकता हूँ, बरोबर है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने ये भी सोचना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरे हुए हैं उनको इंक्लूड करना ही नहीं है। अंडरस्टूड? समझा सबको ये पॉइंट? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. No, sir. यादव का एग्जांपल देंगे सबको समझता है, आई नो दैट। अब देखो, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ ये एक्सपेंसेस का केयर सरकार क्यों करना चाहिए? एनीबॉडी? क्यों सरकार ने इलेक्शन के टाइम पे जो खर्चा कर रही है पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर देखनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए, क्यों ऐसा? उसके कोई पास बता ब्लैक सकता है? मनी है क्या नहीं देखने। बरोबर। देखो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उस पैसे का मिसयूज ना करे, मिसमैनेजमेंट ना चाहिए करे, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम, क्योंकि देखो बहुत से लोग करते हैं, वोटिंग के लिए जाएंगे, हर एक को बोलते हैं कि तू मेरे को वोट कर, 5000 रुपीज 2000 रुपीज लेके जा, तेरे घर पे 5 लोग है, ये ले 10,000 रुपीज पर हेड, 2000 रुपया में दे रहा हूँ, वोटिंग मुझे ही करना। तो ये मिसमैनेजमेंट हुआ ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध हुआ। हम लोग को, तुम लोग ने कोड ऑफ कंडक्ट का पैराग्राफ कल भी पढ़ाया था मैंने कि वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड बिफोर द इलेक्शंस। बराबर है, कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जा रहा है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, ये सब चीजें पे रोक लगानी चाहिए। To ensure the parties will not make misuse of money and mismanagement of money during elections can be stopped. Representation of the People's Act should be amended so that candidates having criminal background will not be able to participate. देखो, पीपल्स का जो एक्ट है ना उसको अमेंड करना पड़ता है। अमेंडेड का मतलब क्या बताया था मैंने पहले लेसन नंबर 1 में पढ़ाया था। अमेंड का मतलब क्या बताया था मैंने? चेंजेस। हाँ, तो हर बार वो पीपल्स एक्ट है ना हम लोग को चेंज करना रहेगा, स्ट्रिक्टली करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला रहेगा ना उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने देना नहीं है। एनी डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म समझा? ये तो आता तो है नहीं, बट ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, मतलब यहाँ से जर्नी यहाँ तक कैसे आया। लाइन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है ना? फ्रॉम बैलेट बॉक्स से जर्नी ईवीएम मशीन तक, ये जो मशीन्स है ये मशीन्स तक कैसे आया, इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको मशीन है? देखो ये मशीन से इधर तक कैसे ये बैलेट बॉक्स में टर्न हुआ है। देखो हम लोग जानते हैं the first elections in independent India was held in 1951-52. This was the beginning of shaping of the democracy to electoral process. In the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting. पहला है ना ऐसे यूज होता था, ये बॉक्स में हम लोग को एक पर्ची दिया जाता था, चिट्ठी पेपर, उसके ऊपर सिंबल्स थे, ठीक है, नेम्स होते थे और बाजू में एक स्टैंप होता था, बड़ा स्टैंप। वो स्टैंप लेके उसके ऊपर प्लेस करने का, फिर वो पेपर को 2 फोल्ड करने का, ठीक है, और उसको फोल्ड करके इस ड्रॉप बॉक्स में डाल देने का और चले जाने का। पर कभी कभी क्या होता था ना, ये ड्रॉप बॉक्स मिसप्लेस होता था, मिसमैनेजमेंट होता था, बहुत से लोग को ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है आगे, बहुत से लोग चोरी चकारी करते थे, ठीक है। इसके लिए फिर सरकार ने बोला कि क्यों ना इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे, डायरेक्टली वोट आया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देखो दिया है The use of EVM machine started from the decades of 1990s, मतलब 2000 से बाद ही ये चालू हुआ है, स्पेशली इन इंडिया 2000 आई थिंक 4 में पहला EVM मशीन स्टार्ट किया था, 2004 में, फिर 2004, 2009, 2014, अभी 2019 में EVM है। अभी ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स अभी चला गया, अभी इसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है। Many things could be achieved because of voting. If the voters do not want to vote for any candidate, they could choose an option of none of the above. नोटा वोट करके आता है, बरोबर है, ये इसका फुल फॉर्म है, none of the above।
मतलब यहाँ पे लास्ट में ना, ये देखो इधर कर्सर दिखाई दे रहा है, इधर एक बटन रहता है और उधर लिखा रहता है नोटा करके। नोटा मतलब मतलब मुझे इसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया। अंडरस्टूड? समझा? नोटा का मतलब क्या होता है? मुझे इसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया। पुराने काल में क्या होता था, अगर किसको वोट नहीं देना है ना, तो वो पेपर ऐसे फोल्ड करके डाल देता था, जिसको हम लोग बोगस वोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते थे? बोगस वोटिंग। अंडरस्टूड? अभी ये सिस्टम चेंज हो गया। अभी अगर किसको वोट नहीं भी करना है तो वो क्या करता है, नोटा में जाकर क्लिक कर देता है, खत्म। मतलब कितने लोग को इस कैंडिडेटर के खिलाफ जाना है, इस कैंडिडेटर इस चॉइस में उनको ऑप्शन नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी काउंटिंग होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहला कोई किसको ऐसा स्टैम्प मारता था, कोई नहीं भी मारता था। कोई लोग अगर तुम लोग की तरह कहेंगे, मेहुल कांबे की तरह, तो एक पर्ची पे 10 जगह पे स्टैम्प मारते थे, बरोबर है? मतलब 3-4 जगह पे स्टैम्प मार देते थे, एक पे ही नहीं मारते थे। तो इसमें क्या होता था? कंफ्यूजन। तो वो वोट वेस्ट था। इसके लिए सरकार ने ये चीजें ला कि एक बार बटन दबा दिया, खत्म। फिर उसके बाद तुम 10 बार कीड़ेगिरी करो, उंगली करो, उसपे कोई मतलब नहीं रहता। एक बार तुम लोग का वोट रजिस्टर्ड हो गया, खत्म। यहाँ पे से एक पर्ची आती है, मतलब तुम्हारा वोट रजिस्टर्ड हो गया, इधर तुमको दिखाई देता है कि तुमने वोट किसको दिया है। सिर्फ तुमको ये दिखाई देगा और किसी को नहीं। इट इज फुल्ली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है? वोटिंग अभी भी कॉन्फिडेंशियल है, ये टाइम पे भी कॉन्फिडेंशियल था। सीक्रेटली जाने का, वो बॉक्स बंधा हुआ रहता है, उधर जाके वोट करके पेपर डालने का, अभी भी वैसा ही है। ठीक है? इट हैज बिकम इजी फॉर डिजेबल्ड पीपल। डिजेबल मतलब दिव्यांगन पीपल, जिसको वोट करना रहता है ना, उनके लिए भी इजी है। उनको वो नंबर दिया जाता है, वो लोग सिलेक्ट करके आंखों से नंबर प्लेस आउट करते हैं। It reduce cutting of trees for paper and thereby help in the protection of the environment। हाँ, बहुत सारा पेपर बचता है कि नहीं बचता है इसमें? अपना एनवायरमेंट, अपना परिसर का प्रोटेक्शन होता है, अपना परिसर का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है? It has also been possible to have an early declaration of election result। हाँ, सबसे मेन चीज, इलेक्शन के जो भी रिजल्ट है ना, वो पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो मतलब टाइम नहीं लगता है काउंटिंग में। एक बार इधर वोट चला गया, कंप्यूटर है, तुरंत काउंटिंग हो जाता है, फिनिश। उसके बाद कोई ऑप्शन या कोई चीज रहता नहीं है। ठीक है? तो ऐसा करके इलेक्शंस के प्रोसेस यहाँ पे किए गए। एनी डाउट किसी को? ये फुल पैराग्राफ तुम लोग का आंसर है, शॉर्ट नोट में आता है फॉर 2 मार्क्स। इसको पूरा लिखना है, पूरा लिखो। यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट इससे क्या होता है ना, अपना एनवायरमेंट और सेव है, सिक्योर्ड है। ये आंसर आता है फॉर 2 मार्क्स। एनी डाउट किसी को? 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है? समझ में आया? मतलब जिसको वोट नहीं करना है और डायरेक्ट जाके नोटा का बटन दबा देता है, मतलब उसका वोट भी काउंट हो रहा है। और डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग होता नहीं है। मतलब बोगस वोटिंग इसमें अभी बहुत कम हो गया है। इसके लिए तो ये मशीन्स अभी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। ठीक है? अभी ये खत्म ही हो गया, समझ लो, बैलेट बॉक्स। एनी डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जर्नल इलेक्शंस, मिड टर्म एंड बाई इलेक्शंस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्नल इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? इलेक्शन विच इज हेल्ड एवरी 5 years। नॉर्मल, जैसे 2014, 2019, अभी वापस से 2000 आई थिंक सो 23-24 को होगा, बरोबर है ना? उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल इलेक्शन, सिंपल इलेक्शंस। नेक्स्ट आता है मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म मतलब क्या होता है ना, देखो आगे हम लोग नेशनल पार्टीज में स्टडी आउट करेंगे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना गठबंधन तोड़ता है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि 2-3 पार्टी फॉर्म होकर एक मेजर पार्टी बनती है, वो पार्टी अगर छोड़ता है, उसको अपना गवर्नमेंट से सपोर्ट ड्रॉन करना है, तो वो कर सकते हैं। या तो किसी को सरकार में नहीं रहना है, कंप्लीट टर्म 5 साल के पहले उसको निकालना है, तो सरकार वहां पे फ्रेश इलेक्शंस अज्यूम कर सकती है। उसको बोलते हैं हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? मिड टर्म में ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ध्यान दो। मिड टर्म का मतलब मैं अभी भी बताता हूँ। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी से हट रहा है, पीछे आना चाहता है 2.5 साल में,
समझो 2021 में अभी बीजेपी को लग रहा है कि उसका सपोर्ट नहीं है, तो उनको अगर फिर से पीछे आना है, आ सकते हैं, तो उनके प्लेस पे एक नया इलेक्शन फ्रेम होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस। या कोई सरकार बोलना चाहता है कि मुझे विड्रॉन करना है, मुझे मेजोरिटी नहीं रहना है, मुझे कंप्लीट नहीं करना है टर्म, मुझे पहले ही निकलना है, तो कभी भी निकल सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। तो उस प्लेस पे फ्रेश इलेक्शंस लागू हो गए। अंडरस्टूड? If the elected government loses its majority before completing its term in the parliament, or if the party of the coalition का मतलब गठबंधन, ये हम लोग आगे पार्टी में स्टडी करेंगे, नेशनल पार्टी लेसन नंबर 3 में। गठबंधन जानते हो ना, 2-3 पार्टी बन के एक मेजोरिटी पार्टी फॉर्म करना, जैसे कि शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, ये तीनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, बरोबर है कि नहीं? उसको बोलते हैं हम लोग गठबंधन करना। मतलब अगर मैं जानता हूँ कि मैं मेजोरिटी से नहीं जीत सकता, तो मैं एक पार्टी, दो पार्टी को अपने साथ इंक्लूड करता हूँ और उनको थोड़ी थोड़ी सीट्स मेरे में से देता हूँ। इसको बोलते हैं गठबंधन, कोलिएशन। Government withdrawn their support resulting in the loss of majority support for the government and if no alternative government is possible। अब ऐसे में क्या होता है, किसी ने अगर सरकार से अपना पद पीछे ले लिया, वापस ले लिया, तो मेजोरिटी नहीं है ना, तो जो ओरिजिनल सरकार है उसको पूरा हारना ही है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस हेल्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। दे आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस। एनी डाउट? No, sir. डाउट है तो क्लियर कर लो फास्ट। ये रिफॉर्म समझा, चेंजेस कैसे होता है? किसी को कुछ डाउट है? ये 2 मार्क्स का आंसर है, जर्नी फ्रॉम द बैलेट बॉक्स। अरे वो कुछ ठीक है, अब देखो लास्ट है बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस का मतलब क्या रहता है कि अगर कोई लोकसभा में या विधानसभा में गवर्नमेंट है और बाय मिस्टेकली उसकी सीट वेकेंट है, वेकेंट मतलब खाली है, व्हाई? बिकॉज वो रिजाइन करना चाहता है या उसकी डेथ हो गई है, जैसे कि अपने यहाँ पे हुआ था वसई में, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए फिर से एक फ्रेश इलेक्शन रखे थे सरकार ने, क्योंकि वो विधानसभा के जो थे लोकशाही में, उनको री इलेक्ट करना पड़ता है। आइदर वो खुद से रिजाइन कर रहा है 5 साल के पहले, या उसकी अकस्मात मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसके लिए एक इलेक्शन रखा जाएगा, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। वो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं होता है, सब प्लेसेस में नहीं होता है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस वो इलेक्शंस नोट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय इलेक्शंस। एनी डाउट? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो डाउट्स है तो क्लियर कर लो जल्दी। ठीक है, बाय इलेक्शन कमीशन, ये समझ में आया? अगर कोई रिजाइन होता है या अलग से मर जाता है या उसकी सीट खाली है, तो उसको भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक करने के लिए एक अलग से उसी प्लेस के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए एक अलग से इलेक्शंस होते हैं और उसको फिर उसके अंदर वोटिंग करके दिया जाता है। विधानसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए होता है। अपने यहाँ पे थे चिंतामणि वांगा, आई थिंक सो 2017 या 18 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो तुरंत 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनकी जो प्लेस वेकेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए वसई विरार पालघर शहर में एक छोटा सा इलेक्शन फ्रेम किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बाय इलेक्शंस। एनी डाउट किसी को? No, sir. डाउट? यादव, खंबे, डाउट है? नो सर, नो। ओके, हाँ, अब देखो ये एक नया चीज है, हम लोग यहाँ पे स्टडी आउट करेंगे। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश एन एक्सपर्ट कमिटी। कमिटी मतलब जानते हो ना, पैनल ऑफ 5 पीपल। कमिटी का मतलब होता है अ पैनल ऑफ 5 पीपल
ग्रुप ऑफ पीपल कमिटी में वो लोग काम करते हैं। 2010 it was decided to add a new facility, voter verified paper audit ट्रायल इन ईवीएम मशीन। मतलब 2009 के बाद है ना, वो लोग ने एक मीटिंग रखी और उसमें वो लोग ने एक टेस्ट किया कि ईवीएम मशीन में से ना एक चिट्ठी आएगी, मतलब मेरा वोट रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। क्योंकि इसके पहले क्या था, हम लोग वोट देते थे, बटन दबता था, एक बीप आता था टी करके, साउंड सिस्टम, मतलब रजिस्टर्ड हो गया है, बट मुझे वहां पे खड़े रह के पता नहीं चलता था कि वोट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी सरकार क्या करती है ना, एक चिट्ठी आती है बाहर, जब मैं वोट करता हूँ, मैं कोई बटन प्लेस करता हूँ तो वोट रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद एक चिट्ठी निकलती है। वो अपने को नहीं मिलती है चिट्ठी, वो बॉक्स में ही रहता है, मतलब उसमें दिखाई देता है कि मैंने वोट किसको दिया, कंफर्म्ड हो जाता है वो वोट। अभी सब पॉलिटिकल पार्टी ने ना सपोर्ट दिया, ठीक है, बिकॉज दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेयर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली। क्योंकि इससे ना वोटर को मालूम पड़ता है कि उसका वोट जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। अंडरस्टूड? द पर्पस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिसिंग, मतलब गलत होना नहीं चाहिए इलेक्शंस में, इसके लिए वो लोग ने ये फैसिलिटी को लॉन्च किया है। एनी डाउट किसी को? नो सर। वोटर वेरीफाइड पेपर क्या था? पहला 2004 9 में 14 में जब 9 में इलेक्शंस हुए थे तब पेपर नहीं आता था, चिट्ठी नहीं आती थी वोटिंग करने में। अब 2014 और 19 में क्या होता है ना, चिट्ठी निकलती है, वो अपने को नहीं देते, वो बॉक्स में गिरता है, चिट्ठी दिखाई देता है, बट कि मैंने वोट दिया है कि नहीं दिया और मेरा वोट रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। ये एक कमेटी ने सुझाव किया था और सब पॉलिटिकल पार्टी ने इसको माना। क्यों माना? क्योंकि वोटर का एक वेरीफाई होना चाहिए कि मेरा वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। इससे जो भी माल प्रैक्टिस होता है, गैर कानूनी चीज, इलीगल चीज, वो स्टॉप हो जाता है इलेक्शन में। एनी डाउट किसी को? यादव, खंबे, नायक? नो सर। हाँ, अब कल तो मैंने होमवर्क ये दिया था ना, एक ही होमवर्क रह गया था, ये वाला आंसर बाकी है ना, जर्नी वाला, याद है ना? जर्नी वाला तुम लोग को 2 टाइम्स लिखना है होमवर्क, 2 टाइम्स। और Yes, कौन सा sir. नहीं दिया था होमवर्क में? हाँ, True or false? रीऑर्गेनाइजिंग दिया था क्या? रीऑर्गेनाइजिंग दिया था ना मैंने, नो सर। नो सर। रीऑर्गेनाइजिंग दिया था ना स्ट्रक्चर का, ये वाला। हाँ, तो ठीक है, ये एक ही आंसर 2 टाइम्स करना है तुमको होमवर्क के लिए। ओके, मिड टर्म इलेक्शंस किसको समझा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब क्या रहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में है, कोलिएशन में है, और अचानक में जैसे कि हम लोग कैसा बिजनेस पार्टनर होते हैं, हम लोग 2 लोग 3 लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, इमेजिन। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में, जो पॉलिटिकल पार्टी मेरा बिजनेस पार्टनर है, उस पार्टनर को लगे कि मुझे अभी इसके साथ काम नहीं करना है, तो वो हट जाएगा। जब वो हटता है तो पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। वैसे ही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा साथ छोड़ा और वो सीट्स पूरा मेजोरिटी उसने अपने साथ लेकर गया, तो गवर्नमेंट को फिर से मिड टर्म इलेक्शंस रखना जरूरी है। अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? बोलो बोलो जल्दी, एनी डाउट? नो सर। No, sir. होमवर्क समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, एक
मैं होमवर्क टाइप कर रहा हूँ। अभिजीत सर क्या? होमवर्क दे दीजिए, थोड़ा नेट का इश्यू होगा। क्या? नेट का इश्यू होगा थोड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है? आवाज कट रहा है। मैसेज सबको मिला क्या? सेंड किया हो मैंने। आशीष को अनम्यूट कर। आशीष म्यूट कर। होमवर्क दे दिए ना? हाँ, और सबको बोलना है कि टेस्ट होगा दोनों लेसन का नेक्स्ट वीक में। सबने सुन लिया स्टूडेंट्स? अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, जिसको भी लिंक या मैसेज नहीं आता है, ले व्हाट्सएप में मैसेज या टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है तो कॉल बैक करो इस नंबर पे। नंबर दिया है ना तुम्हें? ये नंबर पे कॉल बैक करो या मैसेज व्हाट्सएप करो मुझे। नेक्स्ट वीक में सबका टेस्ट होगा दोनों लेसन का। ठीक है? ठीक है, सबको मैसेज मिला ना? क्योंकि मुझे पता नहीं चलता किसको मिला है किसको नहीं मिला है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर नहीं मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो या कॉल करो मुझे। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। एनीबॉडी? ये रेडी डाउट है क्या? तेंदुलकर डाउट है? मंडल नायक। वाला डाउट है? सबको अनम्यूट कर। आशीष हाँ जल्दी। सर। ऑन उठ के बुला लिए क्या आओ क्या सर? सबका अनम्यूट किया। ओम प्रकाश पाटिल, नो सर। श्रुतिका पाटिल, बांगेरा नायक, नो सर। नो सर। पैडी, ए जेडी, स्वाना मैडम डाउट है कुछ? ए शेख स्वाना डाउट है? वैष्णवी नायक डाउट? नायक वैष्णवी डाउट है क्या? निहारिका होना? नो सर। ओके, वैष्णवी नहीं है ना डाउट? होमवर्क को समझ में आया? कितना बोलेगा? फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में तुम लोग का टेस्ट होगा। ट्रेवलर जो ये कमों वाली गुल्लक थी वो है ना? छोटा बचा। आशीष हाँ एंड सर। मीटिंग प्लीज। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी को मैसेज नहीं मिला तो इस नंबर पे कॉल बैक करो या तो व्हाट्सएप करो। ठीक है? 2 बजे से पहले नहीं आता है तो। ठीक है? चलिए मीटिंग कैंसिल, मीटिंग एंड होता है और कल का तुम्हारा लेक्चर तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। ठीक है?